दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर से लेसन नंबर 6 जो कि एक पोइम है एफ विच इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। आज की इस वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन सीखेंगे उर्दू में। तो स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर फर्स्ट है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड। इसका मतलब है अगर आप हौसला रख सकते हैं। व्हेन ऑल अबाउट यू, जब आपके इर्द गिर्द के सारे लोग आर लूजिंग दियर्स, वो अपने हौसले खो देते हैं। एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इस हौसले के खोने का इल्ज़ाम वो आप पर लगाते हैं। ये दो लाइंस का हो गया लफ्ज़ी तर्जुमा, जिसमें कीप योर हेड का मतलब है हौसला रखना या खामोश रहना या जज्बात पर काबू पाना, जबकि व्हेन ऑल अबाउट यू का मतलब है जब आपके इर्द गिर्द के लोग, और लूजिंग डियर्स का मतलब है वो अपने हौसले हार जाएं। एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और उन सब का या किसी मसले का इल्ज़ाम वो सब आप पर डालें। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अब दोनों को मिलाकर इसका मतलब ऐसा बन जाएगा, अगर किसी मसले का इल्ज़ाम लोग आप पर लगाएं और वो आप पर इतना गुस्सा करें कि वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकते हो, तो ऐसे हालात में अगर आप अपने जज्बात पर काबू पा सकते हैं, हौसला कायम रख सकते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टू लाइंस है वो है, इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू। अगर आप उस वक्त अपने आप पर भरोसा या एतमाद कर सकते हैं जब सारे लोग आप पर शक करते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, बट मेक अलाउंस फॉर दियर डाउटिंग टू। लेकिन अपनी क्या करना है, मेक अलाउंस का मतलब है कि उनको शक करने दें। ठीक है, आप ऐसा करें कि उसके शक पर गौर करें कि वो ये शक क्यों कर रहे हैं। उसके लिए अलाउंस का मतलब यहाँ पर यह है कि आप उसके शक के लिए भी जगह छोड़ दें और इस पर गौर करें कि वो आप पर ये शक क्यों कर रहे हैं। दोनों लाइंस को मिलाकर मतलब कुछ इस तरह बनता है कि अगर दूसरे लोग आपको शक की निगाह से देख रहे हैं तो इस पर सोच ले, लेकिन अपने आप पर एतमाद रखो और उनको जो शक करना है करने दो। उनको अपने आप पर एतमाद अगर आप रख सकते हैं तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन है वो है, इफ़ यू कैन वेट। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने से आप थकते नहीं हैं, को थकावट महसूस नहीं होती। और बीइंग लाइड अबाउट, या अगर तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला जा रहा हो, डोंट डील इन लाइज, तो आप झूठ का सहारा न लें। और बीइंग हेटेड, या अगर आपसे नफ़रत किया जा रहा हो, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप नफ़रत का रास्ता न अपनाएं। इन तीन लाइंस का मतलब है कि अगर आप इंतज़ार से नहीं थकते, झूठ का जवाब झूठ से नहीं देते और नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देते, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसी स्टेंजा में जो लास्ट लाइन है वो है, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। इसमें एंड येट डोंट लुक टू गुड का मतलब है अगर आप खुदनुमाई नहीं करते, घमंड नहीं करते, पश्तो में हम कहते हैं चिज़ान नखे, ठीक है, या गरूर नहीं करते, और ना ही आप अपने आप को अक्लमंद तसव्वुर करते हो, तो फिर आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप घमंडी ना हो और हमेशा अपने आप को अक्लमंद तसव्वुर नहीं करते हर मामले में, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ यू कैन ड्रीम। अगर आप ख्वाब देख सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और ख्वाबों को अपना आका नहीं बनाते। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और सोचों को अपना मकसद नहीं बनाते, तो यकीनन आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ख्वाब देखने का मतलब है आला या ऊंचा मुकाम हासिल करने का सोच रखना। शायर कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ठीक है, यानी ऊंचा मुकाम हासिल करने का सोच अगर आप रखते हैं तो ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सोचों और ख्वाबों में रहना काफ़ी नहीं है, अमली तौर पर भी आपने कुछ ना कुछ करना होगा। नेक्स्ट लाइन है, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर। अगर आप कामयाबी और तबाही या नाकामी का सामना कर सकते हैं, एंड ट्रीट दोज इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और इन दोनों दगाबाज़ों या धोखाबाजों के साथ बराबरी वाला सलूक कर सकते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कामयाबी मिल जाए तो उस पर आप गुरूर न करें, और अगर आप नाकाम हो जाओ तो इससे अपना दिल छोटा न करें या हौसला न हारो। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये हमेशा के लिए नहीं होती।
کوشش کرو کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں اور دونوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ ان دونوں کو دھوکہ بازوں کی طرح دیکھتے ہو، کیونکہ یہ دونوں آپ کو گمراہ کر سکتی ہے، تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کامیابی کو اعلیٰ مقام سمجھ کر اپناتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناکامی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ناکامی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم نالائق ہو یا کچھ بن نہیں سکتے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ناکامی ہی کی وجہ سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اف یو کین بیئر ٹو ہیئر دا ٹروتھ یو ہیو اسپوکن۔ اگر آپ اس سچ کو سن کر برداشت کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے بولا ہو۔ ٹویسٹڈ بائی نیوز ٹو میک اے ٹریپ فار فولس، اور دھوکہ باز لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کر بے وقوفوں کو پنسایا ہو، تو پھر آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ میں اس سچ کو سننے کی ہمت ہے اور وہ سچ سن کر آپ بے ایمانی کو نہیں اپناتے، تو پھر آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں جو آپ کے باتوں کو لوگوں نے توڑ مروڑ کر بے وقوف لوگوں کو پنسایا ہو، اگر اس قسم کے حالات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ اس قسم کے حالات کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور واچ the things you give your life to broken۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھ سکتے ہیں جس کو بنانے میں آپ نے پوری زندگی لگائی ہو، اینڈ اسٹوپ اور ہمت کرتے ہو، اینڈ بلڈ دیم اپ اور ان کو دوبارہ تعمیر کرتے ہو، بناتے ہو، ود worn آؤٹ ٹولز، پرانے اور خراب اوزار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھ سکتے ہو جس کو بنانے میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہو، اور ہمت ہارنے کی بجائے تو محنت کرتے ہو اور ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرتے ہو بہت کم وسائل کے ساتھ، تو یقیناً آپ پھر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مصمم ارادہ رکھنا اور مزید کوشش کرنا جو ہے، یہ ایک کامیاب انسان کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، اسٹینزا نمبر 3 ہے اف یو کین میک ون ہیپ آف آل یور وننگس۔ اگر آپ اپنے تمام فتوحات کا یا تمام کامیابیوں کا کی ایک ڈیر بنا لیتے ہیں، اینڈ رسک اٹ، اور اس کو خطرے میں ڈالتے ہو، آن ون ٹرن آف پچ اینڈ ٹاس، جوئے کے ایک کھیل کی شکل میں یا قسمت کے کھیل کی شکل میں۔ پچ اینڈ ٹاس کا مطلب ہے جوئے کا کھیل کھیلنا یا قسمت کا کھیل کھیلنا۔ اینڈ لوز، اور آپ وہ تمام چیزیں ہار جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو فتوحات کی ہے، آپ نے جو کامیابیاں حاصل کی ہے، آپ نے جو دولت حاصل کی ہے، اگر وہ آپ ہار جائیں، اینڈ اسٹارٹ اگین ایٹ یور بگننگ، اور دوبارہ نئی شروعات کر لیتے ہو، دوبارہ سے آغاز کر لیتے ہو، اینڈ نیور بریتھ اے ورڈ اباؤٹ یور لاس، اور اپنی شکست کا کے بارے میں منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ اف یو کین فورس یور ہارٹ اینڈ نرو اینڈ سینیو، اگر آپ اپنے دل یعنی خواہشات، اینڈ نرو اور اپنے حوصلے، اینڈ سینیو اور اپنے جسمانی طاقت کو، ٹھیک ہے، سینیو کہتے ہیں پٹے، ٹھیک ہے، یا یہاں پر اس کا مطلب ہے جسمانی طاقت، اگر اس کو آپ مجبور کر سکتے ہیں ٹو سرو یو ریٹرن لانگ آفٹر دے آر گان، کہ وہ ان کی طاقت ختم ہونے کے بعد بھی وہ تمہارا ساتھ دے، ٹھیک ہے، اینڈ سو ہولڈ آن وین دیئر از نتھنگ ان یو، اور وہ مضبوط رہے جب تم میں کچھ طاقت بھی نہ ہو، ایکسیپٹ دا ول وچ سیز ٹو دیم ہولڈ آن، ماں سوائے ارادے کے جو ان سے کہتے ہیں کہ مضبوط رہو یا ثابت قدم رہو۔ ہولڈ آن کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا۔ یعنی آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اپنے دل یعنی خواہشات، حوصلے کو اور جسمانی طاقت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے تب بھی کام کرے جب وہ ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائیں یا تک جائے، تو آپ یقیناً ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مصمم ارادہ ہو یا قوت ارادی ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے کمزور جسم سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ یہ ان لائنز کا آسان الفاظ میں مطلب ہے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ واحد چیز جو کہ آپ کو آگے لے جاتی ہے یا آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے یا آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے، وہ ہے مصمم ارادہ یا قوت ارادی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لاسٹ اسٹینزا ہے اف یو کین ٹاک وتھ کراؤڈس اینڈ کیپ یور ورچو۔ اگر آپ عام لوگوں میں رہ کر اپنا ایک اخلاقی امتیاز یا پاکدامنی رکھ سکتے ہو، اور واک وتھ کنگس، اور آپ امیروں کے درمیان رہ کر ناٹ لوز دا کامن ٹچ، عوام کے ساتھ آپ رابطہ نہیں چھوٹتے، آپ ان کے ساتھ اپنا رابطہ خراب نہیں کرتے، تو آپ یقیناً ایک کامیاب انسان ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب لوگوں اور امیر لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اپنی خوبیوں کو
नहीं खोते तो आप यकीनन एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन है, इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अगर आपके दुश्मन और दोस्त दोनों आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर आप एक कामयाब इंसान है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जानी दुश्मन और जिगरी दोस्त से या उनकी बातों से आप मुतासिर नहीं होते, ठीक है, यानी दोनों का आप पर कोई असर ना हो, ना दोस्त की बातों का आप पर कोई गहरा असर हो और ना दुश्मन की धमकियों से आप डरते हो और आप उन दोनों की बातों से अपने फ़ैसले में तब्दीली ना लाते हो, तो फिर आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, इफ़ ऑल मेन काउंट विद यू बट नन टू मच। इसका मतलब ये है, अगर आप हर एक बंदे को एक जैसी अहमियत देते हैं लेकिन उन पर इन्हिसार नहीं करते, यानी आप हर एक बंदे की कदर करते हो और उनकी राय और एहसासात की फ़िक्र करते हो, लेकिन आप पर उन लोगों की राय का बहुत ज़्यादा असर न पड़ता हो, यानी आप दूसरे लोगों की राय को इज़्ज़त दें मगर उनकी राय का आप पर गहरा असर अगर ना हो, ठीक है, अपनी एक वैल्यू और स्टेटस को मेंटेन आप रख सकते हो, तो यकीनन आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। यहाँ पर ऑल मेन काउंट विद यू का मतलब यही है कि आप तमाम लोगों को कदर की निगाह से देखें, ठीक है, उनके एहसासात और उनकी राय की फ़िक्र करो, बट नॉट टू मच, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना करो कि वो आपके फ़ैसलों पर जो है वो उसका असर पड़ जाए, ठीक है। अपना एक वैल्यू रखें और अपना स्टेटस मेंटेन रखें, ठीक है। ना दोस्तों का आप पर कोई असर हो, ना आपके दुश्मनों का आप पर कोई असर हो, किसी भी बंदे का आप पर कोई असर ना हो, तब आप एक अजीम इंसान या कामयाब इंसान बन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन है वो है, इफ़ यू कैन फिल, अगर आप भर सकते हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं द अनफॉरगिविंग मिनट, नाकाबिल माफ़ी मिनट को, ठीक है। नाकाबिल माफ़ी मिनट का मतलब ये है कि वक्त जब एक दफ़ा गुज़र जाए तो वो वापस कभी नहीं आता, ठीक है। उसके अंदर आपसे जितनी भी कोताही हो गई हो उसकी माफ़ी नहीं मिलती फिर, ठीक है। तो शायर कहता है कि अगर आप हर एक मिनट से फ़ायदा उठा सकते हैं, विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, ठीक है, जिस तरह की दौड़ का मुकाबला होता है तो उस दौड़ के अंदर हर एक सेकंड अहम होता है। इसी तरह आप अगर कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हो तो फिर आप एक बहादुर इंसान बन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन है वो है, यूवर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, यानी ऊपर जितनी बातें बयान की गई है, अगर आप ये तमाम काम कर सकते हैं तो ये दुनिया भी और इसके तमाम ख़जाने भी तुम्हारे हैं, ठीक है। एंड विच इज़ मोर, और सबसे बढ़कर जो बात है, यू विल बी अमेन माई सन, ए मेरे बेटे, तुम एक इंसान बन जाओगे, एक बहादुर इंसान जो है आप बन जाओगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।